अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गाइज़ मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाया था उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद से रिलेटेड, जिसको मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल से ना स्टार्ट करके बेसिक यानी कि हुरूफ से स्टार्ट किया था। सो मेरा फर्स्ट वीडियो रिलेटेड था हुरूफ से, जिसको मैंने हुरूफ को फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी तरह से डिफाइन की थी। जो भी गाइज़ मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो देख ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजी से समझ में आ सके। चलिए गाइज़ फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्टकट में। चलिए, हुरूफ तहजी से, हुरूफ तहजी इनकी संख्या मैंने 51 से 52 बताई थी। इनकी तादाद जो है वो 51 से 52 है। इनके बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनकी तादाद कितनी है, तो अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं पता 51 है कि 52 है। सो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि 51 और 52 दोनों डिस्कस में है। अभी जब भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो 51 का ऑप्शन रहेगा तो 52 का ऑप्शन कभी नहीं देगा, और 52 का रहेगा तो 51 का कभी नहीं देगा। चलिए गाइज, हुरूफ तहजी की दो किस्में हैं, हुरूफ मुफरद और नंबर 2 हुरूफ मुरक्कब। नंबर 1 हुरूफ मुफरद। मुफरद का मतलब होता है अकेला, सिंगल होता है। वैसे उर्दू के वैसे हुर्फ जो सिंगल हो, अकेला हो, उसे हम हुरूफ मुफरद कहते हैं। एज फोर समझ सकते हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम वगैरह, क्योंकि अलिफ से या तक 36 का है वो सिंगल है, तो जो भी सिंगल रहेगा उसे हम हुरूफ मुफरद बोलेंगे। हुरूफ मुफरद की जो संख्या है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हुरूफ मुफरद की तादाद कितनी है, तो हुरूफ मुफरद की तादाद एग्जैक्ट 36 है। चलिए गाइस, सेकंड है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुरक्कब को हिंदी अक्षर भी बोला जाता है। उर्दू के वैसे हर्फ जिसको दो हर्फ से मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि देख लिए यहाँ पे बे एक सिंगल हर्फ है और हे एक सिंगल हर्फ है। बे और हे को हम ऐड करते तो भा बनता है, जो कि एक हिंदी हर्फ है। दाल और हे को ऐड करते तो धा बनता है, जो कि हिंदी हर्फ है। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि उर्दू के अंदर वैसे बहुत सारे हर्फ नहीं थे जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं। इसी बात को पूरा करने के लिए हुरूफ मुरक्कब यानी कि हिंदी अक्षर बनाया गया है। मतलब दो हर्फ को ऐड करते हैं और तीसरा हर्फ जो बनता है वो हमारा हुरूफ मुरक्कब होता है। इनकी संख्या एग्जैक्ट 15 है, जैसे भा, फा, था, ठा, झा, छा। क्योंकि हमारे उर्दू में का है तो खा नहीं है, गा है तो घा नहीं है, चा है तो छा नहीं है, जा है तो झा नहीं है। बस इसी को पूरा करने के लिए हुरूफ मुरक्कब बनाया गया है। हुरूफ मुरक्कब की जो संख्या है 15, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी फर्स्ट वीडियो में। सो मैं जो भी गाइज मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख ले। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे आगे हुरूफ मनकूत से, हुरूफ मनकूत से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हुरूफ मनकूत क्या है? हुरूफ मनकूत उर्दू के वैसे हुरूफ जिन पर नुक्ता होता है उसे हुरूफ मनकूत कहते हैं। गाइज इस पर डिस्कस करने वाली बात नहीं है कि हुरूफ मनकूत ऊपर नुक्ता होता है कि नीचे कि बीच में, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, बीच वाले नुक्ते को क्या कहा जाता है, नीचे वाले नुक्ते को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ मनकूत यानी कि नुक्ता की बात हो रही। मनकूत का मतलब ही होता है नुक्तादार। मतलब उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर नुक्ता होता है उसे हुरूफ मनकूत कहते हैं। एज फॉर बा, ता, जाल, जा, शीन वगैरह, क्योंकि जिन पर भी नुक्ते होंगे उसे हम हुरूफ मनकूत कहते हैं। सेकंड है हमारा गैर मनकूत। गैर का मतलब ही होता है नहीं के। मतलब हुरूफ गैर मनकूत वैसे उर्दू के वैसे हुरूफ जिन पर नुक्ता नहीं होता है। गैर का मतलब होता है नहीं। उर्दू के वैसे हुरूफ जिन पर नुक्ता नहीं होता उसे हम हुरूफ गैर मनकूत कहते हैं। एज फॉर हा, सीन, स्वाद, आइन, वैसे हर्फ है जिन पर नुक्ता नहीं है, तो जिन पर नुक्ता नहीं होगा उसे हम हुरूफ गैर मनकूत कहते हैं। चलिए गाइस, हमारा थर्ड है हुरूफ मुआहिदा। हुरूफ मुआहिदा क्या होता है? उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर सिर्फ एक नुक्ता होता है। वो एक कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। सो गाइज उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर सिर्फ एक नुक्ता होता है उसे हुरूफ मुआहिदा बोला जाता है। जैसे जीम, खा, जाल, नून वगैरह, जिन पर भी एक नुक्ता हो तो उसे हम मुआहिदा बोलेंगे। चलिए फोर्थ है हमारा हुरूफ मसनात। हुरूफ मसनात उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर दो नुक्ते होते हैं। ये दो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया नीचे ऊपर कहीं भी हो सकते हैं। तो उर्दू के वैसे हुरूफ जिन पर दो नुक्ते होते हैं उसे क्या कहते हैं? हुरूफ मसनात कहते हैं। मसनात के मतलब ही होता है दो, टू। चलिए गाइस, हमारा फिफ्थ जो है वो है हुरूफ मुसल्लसा। हुरूफ मुसल्लसा, मुसल्लसा मतलब तीन। उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर तीन नुक्ता होता है उसे हुरूफ मुसल्लसा बोला जाता है। चलिए जैसे बरिशीन, शा,
पा वगैरह, क्योंकि इस पे 3 नुक्ता है, बीच में, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ गाइस, मनकूत का मतलब होता है नुक्तादार, जिस पर क्या हो, नुक्ता हो, उसे हम हुरूफे मनकूत बोलते हैं। उर्दू के वैसे हरूफ जिन पर नुक्ता होता है, वो नुक्ता कितने भी हो सकते हैं, उसे हुरूफे मनकूत बोलेंगे हम। गैर का मतलब नहीं होता है, तो उर्दू हुरूफे गैर मनकूत मतलब उर्दू के वैसे हरूफ जिन पर नुक्ता नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ नुक्ता और नहीं होना और नहीं होना के बारे में बताया गया। होना मतलब मनकूत और नहीं होना मतलब गैर मनकूत। चलिए अब यहाँ से नुक्ता के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 पे, मतलब 3rd मैंने यहाँ पे बनाया है, इसे नंबर 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नुक्ता के बारे में बोलेंगे। सो हुरूफ मुआहिदा, मुआहिदा मतलब सिंगल, एक हुरूफ के, उर्दू के वैसे हुरूफ जिस पर सिर्फ एक नुक्ता हो, एक वाले को हम मुआहिदा बोलेंगे, 2 वाले को हम मसनात बोलेंगे और 3 वाले को हम मुसल्लसा बोलेंगे। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।